नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2025 माह के आवश्यक करंट अफेयर्स, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स यहां पे हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज के सुविचार से शुरू करते हैं। रास्ते खत्म कभी नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 10 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब है वीर नारायण सिंह की नहीं, गुंडाधुर की। 10 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो गुंडाधुर की जयंती मनाई गई। ई ऑफिस के पूर्ण क्रियान्वयन की अंतिम तिथि क्या दी गई है? 31 मार्च। R-37M मिसाइल किस देश ने बनाया है? रूस ने बनाया है। अमेरिका का गोल्डन कार्ड वीजा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी? ये 44 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी। दिल्ली के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका सही जवाब है विजेंद्र गुप्ता चुने गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कितना हो गया है? जवाब है विजेंद्र गुप्ता चुने गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कितना हो गया है? तो 87.31 रुपीस हो गया है। जॉर्ज सोरोस किस देश के नागरिक हैं जिन पर दूसरे देशों में तख्ता पलट कराने का आरोप लगाया गया है? अमेरिका के हैं। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है तुहिन कांता पांडे का। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ से किसे प्राणी मित्र सम्मान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है अखिल जैन को प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? इसका सही जवाब है किरंदुल। मनेन्द्रगढ़ को कितने नए उपमंडल मिलेंगे? तो 3 नए उपमंडल मिलेंगे। खुद मनेन्द्रगढ़ भी एक नया वन मंडल बना है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 59,820 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का देश के लघु वनोपज में हिस्सेदारी कितनी है? इसका सही जवाब है 70%। छत्तीसगढ़ का वनावरण देश में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। विश्व में किस स्थान पर भारत है जीडीपी के मामले में? तो इसका सही जवाब है 5th स्थान पर है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट तीसरी तिमाही में कितनी रही है? 6.2% रही है। हाल ही में चर्चा में रहा जुरोंग रोवर किस देश का है? ये चाइना का है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम में 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पार्षदों के लिए चुनावी खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ये 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ की 1 मार्च 2025 की स्थिति में जनसंख्या कितनी है? तो 3,08,67,000 है। हाल ही में किन के द्वारा स्टम्प्ड ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है? सैयद किरमानी के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में देश के पहले समुद्र के ऊपर बने ग्लास ब्रिज का किस स्थान में उद्घाटन हुआ है? कन्याकुमारी में हुआ है। हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत करेगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब है के विजयानंदन बने हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? इसका सही जवाब है भारत बना है। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 1 जनवरी को मनाया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4 गुना उत्पादन देने वाली काली मिर्च की नई किस्म विकसित की गई है? बस्तर में विकसित की गई है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मकरभंजा जलप्रपात स्थित है? जसपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में पहले डॉपलर रडार किस जिले में लगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ बजट 2025 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है गति है। संविधान के किस अनुच्छेद के पालन में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है? 202, अनुच्छेद 202। ठीक है।
छत्तीसगढ़ राज्य का पहला हस्तलिखित बजट किसने प्रस्तुत किया है? ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित किस संभाग में 200 से अधिक रॉक पेंटिंग मौजूद है? इसका सही जवाब है बस्तर संभाग में 200 से अधिक शैल चित्र मिल चुके हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का किस क्रम का प्रांतीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? तो 8वां प्रांतीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 26 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो ONOS यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में नरहरा जलप्रपात स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में से कितने किलोमीटर वन आवरण घट गया है? 82 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिशुपाल पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है? इसका सही जवाब है महासमुंद में। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट के तृतीय संस्करण 2023 तक राज्य के कितने जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में हैं? तो 6 जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में हैं। जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है? 20.7% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत संभावित है? तो इसका सही जवाब है 35.30%। वहीं उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी संभावित है? तो 47.90% संभावित है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत संभावित है? तो ये 16.80% संभावित है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम धुमड़ारास किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है बस्तर जिले में स्थित है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को पराजित किया? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। हाल ही में भारत का विश्व के सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नई लीजेंड 90 की शुरुआत होने जा रही है? इसका सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुड़मा जलप्रपात स्थित है? तो ये सुकमा जिले में है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या कितने करोड़ हो गई है? तो 2.11 करोड़ हो गई है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु कितने लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है? तो इसका सही जवाब है 27.74 लाख किसानों द्वारा। किस सदी से बस्तर के बैलाडीला से लौह अयस्क खान का खनन किया जा रहा है? लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है तो 11वीं सदी से किया जा रहा है। राज्य में मार्च 2024 की स्थिति में कितने बैंक हैं? तो 47 बैंक हैं। राज्य में मार्च 2024 की स्थिति में कितने एटीएम हैं? तो 3607 एटीएम हैं। राज्य में कार्यरत उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये 2739 है उपार्जन केंद्रों की संख्या। राज्य में कितने कृषक उपज मंडियां हैं? तो ये 69 कृषक उपज मंडियां हैं, ये भी याद रखना है। युवा वर्ल्ड चैंपियन कौन बन गया है हाल ही में? तो ल्यूक लिटलर बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा वृक्ष विलुप्ति के कगार पर है? 4 वृक्ष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रकृति परीक्षण कार्ड भेंट दिया गया था 25 दिसंबर को। बस्तर का स्वागत द्वार किस जिले को कहा जाता है? कांकेर जिले को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में कितने कृषक उपज उपमंडियां हैं? 121 कृषक उपमंडियां हैं। राज्य में आरक्षित वन कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही जवाब है 25,910.23 है ना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। राज्य में कुल वन कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कौन सा कुल वन? राज्य में टोटल वन कितना है? तो 59,880.78 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राज्य में 2024-25 में कितने करोड़ मूल्य के तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है? तो ये 1073 करोड़ के। ठीक है, राज्य में संरक्षित वन कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये 24,036 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में 2024-25 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता उत्पादन हुआ है? तो ये 15.56
लाख मानक बोरा हुआ है। राज्य में अवर्गीकृत वन कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये 9874.13 वर्ग किलोमीटर है। 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुराग ने जीता है। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव क्रिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है जांजगीर। हाल ही में किस जिले के शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? बलौदाबाजार। रामविचार नेताम ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में उन्नयन का शुभारंभ किया है? तो रामानुजगंज। ठीक है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितने प्रतिशत था? तो 20.73% था। देश के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 13.28% है। देश के चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 10.94% है। देश के टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? तो ये 100% है। बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? तो ये 4.32% है। 2023-24 में देश के मुख्य खनिज से कितनी आय हुई है? तो ये 6,756 आय हुई है। ठीक है। मुख्य खनिज से कितनी आय हुई है तो ये याद रखना है। ठीक है। जबकि गौड़ खनिज से कितनी हुई है? 256 हुई है। ठीक है। भारत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो अपराधियों की रियल टाइम सूचना प्रदान करना है। रायपुर शहर किस नदी के तट पर है? खारून नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ में किस वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है? इसका सही जवाब है HMPV वायरस। यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। देश में सर्वाधिक महिला विधायकों का प्रतिशत वर्तमान में किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति का काल क्या है? 2024 से 2030 है। सितंबर 2024 तक राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितने मेगावाट है? तो 2978.78 मेगावाट है। ठीक है। कितने मेगावाट है? 2978.70 मेगावाट। ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य गठन के समय सितंबर 2024 तक राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितने प्रतिशत थी से कितने प्रतिशत बढ़ गई है? ठीक है। कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो 119% लगभग बढ़ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे 119% की अभिवृद्धि हुई है। ठीक है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित हैं? 9 उत्पादन केंद्र संचालित हैं। दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 3484 किलोमीटर हो गई है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में BPL विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 25.05% है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो 2 स्वास्थ्य केंद्रों को मिला है। छत्तीसगढ़ के किस जलाशय का नाम पहली महिला सांसद के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है बांगो मिनीमाता। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है? तो ये मनेनगढ़ में मिला है। हाल ही में किस वर्ष की CGPSC राज्य सेवा परीक्षा पेपर लीक होने की खबरें समाचार पत्रों में छपी? 2021। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 54.80% है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में गैर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो ये 6.92% है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में कृषि हितग्राही विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो 11.77% है। और हाल ही में निकोलस मादुरे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ लिए हैं? वेनेजुएला। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है?
तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका सही जवाब है सिंगापुर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? तो भारत टीम ने जीती है। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से थाईलैंड मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? सुजैन खान ने जीता है। छत्तीसगढ़ के किस चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा? नगरीय निकाय चुनाव के लिए। बीसीसीआई बैठक में छत्तीसगढ़ से किसे कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? प्रभुतेज भाटिया को चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला? तो ये 21.17 लाख परिवारों को रोजगार मिला। राज्य में मनरेगा वर्ष 2023-24 में कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला था? तो ये 24.77 लाख परिवारों को रोजगार मिला था। जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। राज्य के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ? 6 जिलों में शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मनरेगा वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? तो 54% महिलाओं को रोजगार मिला है। मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है? तो ये 21.17 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? 55.31% महिलाओं को रोजगार मिला है। 2023-24 में देश में मुख्य खनिज से कितने करोड़ रुपए की आय हुई है? तो 6,756 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसको भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सलीम राज। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस वर्ष पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है? 2023 में की गई है। छत्तीसगढ़ पीएम ई बस सेवा योजना कितने शहरों में प्रारंभ की गई है? तो 4 शहरों में प्रारंभ की गई है। नगरीय विकास के कुल कितने मूल तत्व बताए गए हैं? 6 मूल तत्व बताए गए हैं। दिसंबर 2024 तक शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 192 हो गई है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये 27.26% है। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये 4था देश बन गया है। महिला वनडे क्रिकेट की इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय हैं स्मृति मंधाना। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है। ये कब से लागू किया जाएगा? 2026 से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया। नरी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? तो ये है 6,327। ठीक है। हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन शुरू हुआ? तो स्पेन में हुआ। हाल ही में 86वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसका सही जवाब है कोलकाता में। ठीक है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहाँ से शुरू हुआ? ये नई दिल्ली से शुरू हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई में किया। महानदी और इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली नहर कितने किलोमीटर लंबी होगी? 131 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? कांगेर वैली को। बस्तर पंडुम 2025 के लोगो का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री ने। सत्र 2024-25 से कितने राजकीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 7 निजी विश्वविद्यालय में। कितने राजकीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं? तो ये 7 राजकीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू की गई है? 1 अप्रैल 2014 से लागू की गई है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ
के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल जी बने हैं। विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 देशों में कितने भारतीय विश्वविद्यालय हैं? इसका सही जवाब है 9। हाल ही में भारत का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राज्य में है और कितने नंबर का ये बना है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का है और 58 नंबर का बना है। किस देश की जफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया है? पाकिस्तान की है। हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में भारतीय मुद्रा रुपए का लोगो बदल दिया है? तो तमिलनाडु ने बदला था उस समय। ठीक है। सिकासार बांध से किस बांध को जोड़ने की तैयारी है? तो कोडार बांध को जोड़ने की तैयारी है। सीसल शिल्प किस क्षेत्र का शिल्प है? तो ये बस्तर का शिल्प है। छत्तीसगढ़ में कहाँ क्रोकोडाइल पार्क स्थित है? तो ये जांजगीर चांपा में स्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की कितनी नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा? तो ये 5 को बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अजय सिंह हैं। हाल ही में किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का डीजी नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। हाल ही में भारतीय घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य ने 5वीं बार खिताब पर कब्जा किया? कर्नाटक ने। हाल ही में किस देश ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ब्लू ओरिजिन के रॉकेट का नाम क्या है? तो ये न्यू ग्लेन रॉकेट है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला किससे होगा? तो वेस्ट इंडीज से होगा। कोकबोरोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन ने किया। हाल ही में किसे IPL 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल का कप्तान बनाया गया है? तो ये अक्षर पटेल को बनाया गया है। मुख्यमंत्री अमृत योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 2017-18 से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में कौन शामिल होंगे? तो प्रेसिडेंट शामिल होंगी। बस्तर पंडुप 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो ये 12 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू किया गया है? तो ये जसपुर जिले में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? इसका सही जवाब है रायपुर है, रायपुर में। ठीक है। हाल ही में EMRE या EMRIGS ने भारत की पहली रिसेसिटेशन अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की है? तो ये हैदराबाद में की है। हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 जीती है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीती है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बन गया? तो भारत बन गया है। ठीक है। किस देश के में आतंकवादी हाफिज सईद का राइट हैंड अबू कतल मारा गया है? तो ये पाकिस्तान में मारा गया है। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जसपुर जिले में। छत्तीसगढ़ गठन की तुलना में खनिज राजस्व में कितने गुने की वृद्धि हुई है? 30। छत्तीसगढ़ की राज्य आय 2024-25 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये 10.89% बढ़ी है। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? 6। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? इसका सही जवाब है दुबई। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया? तो ये 14 मार्च। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये इसका सही जवाब है C, दोनों ही योजनाएं शुरू की हैं। भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अनुप्रिया पटेल ने किया है। रायसीना डायलॉग 2025 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट
माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है उनके नाम क्या हैं? तो इसका सही जवाब है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। भारत एआई मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। ठीक है। तातापानी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने किस मंदिर पर जल का अर्घ देकर पूजा अर्चना की? तपेश्वर महादेव मंदिर। छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र आहूजा जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वत में आग लगने की घटना हुई है? रामगढ़ पर्वत में। छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यिक या साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा तो ये हैं विनोद कुमार शुक्ल। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गवास्त्र का परीक्षण किया है। भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री की हाल ही में वापसी हुई है? तो सेरेना विलियम्स की वापसी हुई है। ठीक है, सुनीता विलियम्स की, सॉरी सेरेना विलियम्स बोल दिया मैंने, सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है 47वें। ठीक है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्या है? तो ये 8% है। ठीक है। भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7% रहने का अनुमान है। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जनवरी को मनाया जाता है। ग्रुक किस कंपनी का एआई है? तो एक्स एआई का ये मॉडल है। ठीक है। 21 जनवरी को भारत के किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में वीर नारायण सिंह स्टेडियम को पुनः अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिली है। यह स्टेडियम किस स्थान पर है? रायपुर में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राष्ट्रपति का कौन से क्रम का अभिभाषण है? तो इसका सही जवाब है 3रे। छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2024-25 में सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो ये उद्योग क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित में से किस वर्ष घटी थी? तो इसका सही जवाब है 2020-21। राज्य में कुल उचित मूल्य दुकानें कितनी हैं? तो इसका सही जवाब है 13,879। सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब है भारत कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय विजेता टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो 58 करोड़ की घोषणा की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 118वें स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। आगामी 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ओडिशा में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही जवाब है 12%। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन कहाँ किया गया? तो रायपुर में किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया? तो ये सुपेला है ना, सुपेला में बनाया गया। छत्तीसगढ़ का पहला भूरमदेव महोत्सव, छत्तीसगढ़ का भूरमदेव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कबीरधाम जिले में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के भक्त माता कर्मा के नाम पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? तो ये 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया था? अंबिकापुर में खोला गया था। केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही जवाब है 12%। ठीक है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है इंदौर में किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई और बैंक ऑफ किसने द्विपक्षीय व्यापार के में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये मॉरिशस ने किए हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? तो चीन ने सौंपी है। हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 23वां संस्करण आयोजित हुआ। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने किस उद्देश्य के लिए हाथ मिलाया है? डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए हाथ मिलाया है। गंगरेल जलाशय किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है महानदी पर स्थित है। एलवद पंचायत अभियान किस संभाग में शुरू हुआ था? तो ये बस्तर संभाग में शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब 5 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव उत्सव की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका सही जवाब है 2008 से। ठीक है, किसकी शुरुआत? चावल उत्सव। ठीक है, चुनाव उत्सव नहीं है, चावल उत्सव की शुरुआत 2008 से की गई है। ठीक है, 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है राजस्व प्राप्तियों में 13.07% वृद्धि हुई है। ठीक है, वेव्स 2025 के अंतर्गत WAM एनिमे और मांगा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही जवाब है मुंबई में। ठीक है, तवी फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफल समापन कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारत किर्गिस्तान खंजर 2 का सफल समापन टोकमोक में हुआ। ठीक है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये भिवंडी में किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। मयाली जलाशय किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है जसपुर में। छत्तीसगढ़ न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किन 3 जिलों का स्थानों का चयन किया गया? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, वह 2024-25 में केंद्रीय करों कि कर राजस्व में कितनी वृद्धि अनुमानित है? 10% है ना। ठीक है, राज्य में कृषकों को प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण कब से उपलब्ध कराया जा रहा है? तो ये 2014 से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में कितने प्रतिशत बैंक शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में चल रही हैं? तो इसका सही जवाब है 71%। किस वर्ष राज्य में 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जा रहा है? तो 2014-15 से। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है अमरावती में। ठीक है, हाल ही में किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में CDOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो दिल्ली के साथ। छत्तीसगढ़ के विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना या शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री जी ने की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खेलो इंडिया पैरा गेम्स कौन सा स्थान पर है? तो इसका सही जवाब 15वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में PM श्री स्कूलों का समर्पण किया है? तो 29 जिलों में। ठीक है, दुर्ग से बिलासपुर तक कौन सी रेल लाइन बिछेगी? ये 4थी रेल लाइन बिछेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहां से शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है रायपुर से शुरू किया गया है। किस देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? म्यांमार में आया है। ठीक है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये संजीव चोपड़ा हैं। एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है नेपाल श्रीलंका दोनों में। ठीक है, इसका सही। फिर इसके बाद आ जाते हैं किस भारतीय अमेरिकी विज्ञानी को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है जय भट्टाचार्य। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में कितना हो गया है? तो ये 2 गुना हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। गुजरात के मोढेरा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कितने सोलर विलेज बनाए जाएंगे? इसका सही जवाब है 33। छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गुरु घासीदास जी के नाम पे करने की तैयारी है? तो बलौदाबाजार। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस व्हीलर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने? तो डीआरडीओ ने। काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता से समझौता हुआ? अमेरिका की। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को और विश्व के किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। निम्नलिखित में से कहां जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? तो काठमांडू। नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।